नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रवि जी अड्डा में। आज हम लोग जो है सामान्य भौतिकी के कुछ प्रश्न को देखने जा रहे हैं जो एग्जाम में अक्सर देखा जाता है कि हल्का ही क्वेश्चन रहता है लेकिन बार बार रिपीट होता है। उन्हीं क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं जो कि एग्जाम 1 या 2 नंबर से छूटता है, तो इसलिए आपको भी ध्यान देना होगा। तो हम लोग क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी यूनिट क्या है। तो आपको याद रखना है कि सबसे जो है कि बड़ी यूनिट जो है पारसेक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि एक माइक्रोन कितने के बराबर होता है। तो आपको याद रखना है कि 0.003 मिमी जो होता है कि एक माइक्रोन के बराबर होता है। एग्जाम में बार बार अक्सर पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बल का एसआई मात्रक एवं सीजियस मात्रक क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि न्यूटन होता है और सीजियस में क्या होता है, डाइन होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे कि बल, विस्थापन, त्वरण, वेग, संवेग, भार एवं भार तथा बल कौन सी राशि है। यह जो है कि आपको याद रखना है कि सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित होता है। तो याद रखना है आपको, यह जो है कि डायनेमो के द्वारा जो है कि इन्हें बदला जाता है। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कैसे बदलते हैं। तो आपको याद रखना है कि विद्युत ऊर्जा को विद्युत मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो सकती है। तो क्या हो सकती है, 1/4। अब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता ही होगा कि ½ mv² होता है। उसी से आप लोग पता कर लीजिएगा कि ½ यानी 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं कि जल का घनत्व जो है अधिकतम एवं न्यूनतम कब होता है। तो आपको याद रखना है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है कि घनत्व अधिकतम होता है और न्यूनतम होता है। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे कि वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल क्यों हो जाती है। आपको यह जो है कि आपका हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण जो है कि ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ध्वनि की चाल क्या होती है। तो आपको याद रखना होगा कि अब 332 मीटर नहीं पूछता है एग्जाम में, अब जो है कि 760 मील पर घंटा। अगर इसमें दूसरे टाइप से पूछे तो आपको ये भी याद रखना है 760 मील घंटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है। ये आपको याद रखना है कि तरंगदैर्घ्य के द्वारा जो है इनका रंग जो है कि निश्चित किया जाता। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि निकट दृष्टि दोष को कैसे दूर किया जाता है या जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि अवतल लेंस के द्वारा। इसका दूसरा नाम जो है कि मायोपिया है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर खोल दिया जाए तो कमरे का ताप में क्या होगा, यानी क्या परिवर्तन होगा। तो ताप क्या हो जाता है कि बढ़ जाता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका का बनना किसके कारण होता है। तो आपको याद रखना होगा कि परीक्षा में अक्सर पूछा भी जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो होता है हीरा का चमकना और मृग मरीचिका का बनना होता है। आगे हम लोग आएंगे, बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो क्या होता है कि दाब अधिक होने के कारण बर्फ का गलना क्या हो जाता है, घट जाता है, इसीलिए वो क्या होता है, चिपक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि गाड़ी के साइड मिरर में प्रयुक्त दर्पण एवं दंत चिकित्सक का दर्पण कैसा होता है। तो आपको याद रखना होगा, यह जो होता है कि उत्तल तथा अवतल होता है। साइड मिरर में जो है कि उत्तल का और दंत चिकित्सक यानी डॉक्टर के द्वारा जो देखा जाता है कि वहाँ अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं कि साबुन का बुलबुला रंगीन क्यों दिखाई देता है। तो आपको याद रखना है कि यह रंगीन जो दिखाई देता है व्यतिकरण के कारण जो है साबुन का रंग क्या होता है, रंगीन दिखाई देता है। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक सतह के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए। आपको याद रखना होगा, अप्रोक्सीमेट रखना होगा 17 मीटर। ऐसे तो 16.66 होता है, लेकिन आपको याद रखना होगा 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा।
तो आपको याद रखना है कि यह जो आवर्तकाल होता है टी बराबर टी बराबर 2 पाई √L/T क्या होता है, जी होता है। अगर वहाँ पे 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं कि पृथ्वी की भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण कितना होता है, आपको बताना है कितना होता है। तो यह हो जाएगा आपका 18 डिग्री हो जाएगा। दोस्तों अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।